वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के महत्वपूर्ण तथ्य। 1. परिभाषा। यह एक कानूनी उपाय है जिसके तहत अगर कोई जीवन साथी बिना उचित कारण के साथी को छोड़ देता है तो दूसरा पक्ष अदालत से साथ रहने के आदेश की मांग कर सकता है। 2. कानूनी प्रावधान। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत। 3. याचिका दाखिल करने का आधार। यदि पति या पत्नी बिना किसी उचित और वैध कारण के अलग हो जाए, अदालत को ये साबित करना होगा कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और विवाह के कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार है। 4. आदेश लागू करने की प्रक्रिया। यदि अदालत याचिका स्वीकार करती है तो वह वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश जारी करेगी। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो अदालत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकती है। 5. तलाक का आधार। यदि आदेश का 1 वर्ष तक पालन नहीं किया जाता है तो यह विवाह विच्छेद तलाक का आधार बन सकता है। 6. चुनौतियां और विवाद। ये कानून गोपनीयता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। इसे महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण और शोषणकारी माना जाता है। 7. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। भारत में विभिन्न अदालतों ने इस कानून की वैधता पर सवाल उठाए हैं, खासकर निजता और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। 8. आलोचना। इसे महिलाओं पर दबाव डालने और वैवाहिक जीवन में जबरदस्ती बनाए रखने का माध्यम माना जाता है। यह पारिवारिक कल्याण की तुलना में संपत्ति जब्ती पर अधिक केंद्रित है। 9. समय सीमा। अदालत के आदेश को लागू करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं होती, लेकिन पालन न करने पर तलाक का आधार मिल सकता है। 10. संबंधित कानून। ये प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह अधिनियम और पारसी विवाह अधिनियम में भी विभिन्न रूपों में पाया जाता है। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया। 1. याचिका दायर करना, पिटीशन फाइलिंग। जिस जीवन साथी को दूसरे द्वारा बिना उचित कारण के छोड़ा गया है वह जिला न्यायालय, फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। याचिका में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि दूसरा पक्ष बिना किसी वैध कारण के विवाह से अलग हो गया है। याचिकाकर्ता को साबित करना होगा कि वह विवाह में बने रहने के लिए तैयार है। 2. नोटिस जारी करना, इशुएंस ऑफ नोटिस। अदालत द्वारा प्रतिवादी जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है को नोटिस भेजा जाता है। प्रतिवादी को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। 3. उत्तर दाखिल करना, फाइलिंग ऑफ रिस्पॉन्स। प्रतिवादी को याचिका का जवाब देने का अवसर मिलता है। वह ये साबित कर सकता है कि विवाह से अलग होने के लिए उसके पास उचित कारण थे, जैसे क्रूरता, क्रूअल्टी, परित्याग, डेजर्शन, व्यभिचार, अडल्टरी, मानसिक उत्पीड़न, मेंटल हरासमेंट आदि। 4. साक्ष्य और सुनवाई, एविडेंस और हियरिंग। दोनों पक्षों को अपने अपने पक्ष में सबूत प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर निर्णय लेती है कि याचिका स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं। 5. निर्णायक जजमेंट। यदि अदालत को लगता है कि प्रतिवादी बिना किसी उचित कारण के अलग हुआ है तो वह वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश जारी करेगी। यदि अदालत पाती है कि अलगाव का उचित कारण है तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। 6. आदेश का अनुपालन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। प्रतिवादी को आदेश का पालन करना होगा और पति पत्नी के साथ वापस जाना होगा। यदि प्रतिवादी आदेश का पालन नहीं करता है तो याचिकाकर्ता संपत्ति कुर्क करने या वेतन कटौती जैसे उपायों के लिए अनुरोध कर सकता है। 7. आदेश का उल्लंघन, नॉन कंप्लायंस ऑफ डिक्री। यदि प्रतिवादी 1 वर्ष तक आदेश का पालन नहीं करता है तो याचिकाकर्ता तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। तलाक की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(e) के तहत दायर की जा सकती है। 8. अपील। यदि किसी पक्ष को अदालत के फैसले से असहमति है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। नोट: ये प्रक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत लागू होती है। अदालतें इस मामले में संवेदनशील रुख अपनाती हैं और पति पत्नी के बीच सुलह कराने का प्रयास करती हैं। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अदालत में याचिका दायर करने की पेशेवर प्रक्रिया। 1. वकील का चयन, एंगेज अ लॉयर। एक अनुभवी पारिवारिक मामलों के वकील से संपर्क करें जो विवाह कानूनों में विशेषज्ञता रखता हो। वकील आपकी स्थिति का आकलन करेगा और आवश्यक कानूनी दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगा। 2. आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 1. शादी का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट।
2. पति पत्नी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि। 3. पते का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ। 4. फोटो और विवाह से संबंधित अन्य प्रमाण, फोटो, विवाह कार्ड आदि। 5. विवाह से अलग होने के कारणों का विवरण। 6. किसी भी संवाद, पत्राचार या ईमेल के प्रमाण यदि उपलब्ध हो। 7. गवाहों की सूची यदि कोई हो। 3. याचिका तैयार करना, ड्राफ्टिंग द पिटीशन। वकील द्वारा याचिका तैयार की जाती है जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं। 1. याचिकाकर्ता, पिटीशनर और प्रतिवादी, रिस्पोंडेंट का विवरण। 2. शादी की तारीख और स्थान। 3. साथ रहने की अवधि और परिस्थितियां। 4. प्रतिवादी द्वारा विवाह से अलग होने के कारणों का विवरण। 5. न्यायालय से मांगी गई राहत, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का अनुरोध। 6. याचिकाकर्ता की ओर से निष्कलंक आचरण का विवरण। 7. धाराएं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 22। 4. याचिका दायर करना, फाइलिंग द पिटीशन। तैयार याचिका को संबंधित परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत करें। याचिका के साथ अदालत की निर्धारित शुल्क का भुगतान करें जो भिन्न राज्यों में अलग हो सकता है। अदालत याचिका स्वीकार करने के बाद याचिका संख्या, केस नंबर जारी करती है। 5. अदालत द्वारा नोटिस जारी करना, इशुएंस ऑफ नोटिस बाय कोर्ट। अदालत प्रतिवादी पति पत्नी को न्यायालय का समन्स भेजेगी। प्रतिवादी को अदालत में उपस्थिति के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी। 6. प्रतिवादी की प्रतिक्रिया, रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई। प्रतिवादी याचिका का उत्तर दाखिल करेगा और अदालत में अपने बचाव में सबूत और स्पष्टीकरण पेश कर सकता है। यदि प्रतिवादी अलगाव के लिए उचित कारण साबित कर पाता है तो याचिका खारिज हो सकती है। 7. साक्ष्य और गवाह, एविडेंस और विटनेस एग्जामिनेशन। दोनों पक्ष अपने अपने गवाहों को प्रस्तुत कर सकते हैं। विवाह में अलगाव के कारणों को साबित करने के लिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 8. सुलह प्रक्रिया, कंसिलिएशन प्रोसेस। अदालत प्रारंभ में पति पत्नी के बीच सुलह कराने का प्रयास करेगी। यदि सुलह सफल नहीं होती तो मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। 9. अदालत का निर्णय, कोर्ट जजमेंट। अदालत सभी साक्ष्यों और बयानों की समीक्षा करने के बाद निर्णय सुनाएगी। यदि याचिका स्वीकृत होती है तो प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के साथ रहने का आदेश दिया जाएगा। 10. आदेश का अनुपालन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यदि प्रतिवादी आदेश का पालन नहीं करता है तो याचिकाकर्ता अदालत से संपत्ति कुर्क करने या अन्य उपाय लागू करने की मांग कर सकता है। यदि 1 वर्ष तक आदेश का पालन नहीं होता तो तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। 11. अपील प्रोसेस। यदि किसी पक्ष को अदालत के फैसले से असहमति हो तो वह उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। अपील दाखिल करने की समय सीमा आमतौर पर 90 दिनों की होती है। नोट: कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक कुशल वकील की मदद लेना महत्वपूर्ण है। मुकदमे की लंबाई केस की जटिलता और न्यायालय के कार्यभार पर निर्भर करती है।